अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में चौंडी गांव के पटेल मानकोजी शिंदे के घर हुआ। अहिल्या बचपन से बुद्धिमान कन्या थी। अपने सुसंस्कृत स्वभाव और मीठे बोल के कारण वो सबकी प्यारी दुलारी थी। महज 9 साल की उम्र में विवाह के पश्चात वो ससुराल में भी अपने मधुर स्वभाव से सबके मन मोह लेती है। मल्हार राव के पुत्र खंडेराव को राजसी कामकाज और व्यवहार में कोई रुचि नहीं थी। वे खुद इन सब से अलिप्त रहते थे। इस बात को लेकर मल्हार राव हमेशा चिंतित रहते थे। लेकिन अहिल्याबाई के प्रभाव से खंडेराव के वर्तन में आए बदलाव के कारण मल्हार राव निश्चिंत हो जाते हैं। सन 1745 में अहिल्याबाई पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम मालेराव रखा जाता है, और उसके 3 वर्ष पश्चात सन 1748 में वह कन्या को जन्म देती है, जिसका नाम मुक्ताबाई रखा जाता है। मल्हार राव का परिवार खुशी से झूम उठता है। अहिल्या के आगमन से इंदौर के होलकर घराने में आई इस रौनक से मल्हार राव खुद को परम भाग्यशाली समझने लगते हैं। तभी अचानक तकदीर के फांसे पलट जाते हैं। सन 1754 में मराठा जाटों से भिड़ते हैं। मल्हार राव सूरजमल जाट को कुंभेरी की किले में घेर लेते हैं। 24 मार्च 1754 के इस मुहिम में खंडेराव भी मल्हार राव के साथ मोर्चा संभाले हुए थे कि तभी अचानक कुंभेरी किले की तोप से निकला गोला खंडेराव को अपना निशाना बना लेता है। खंडेराव की मृत्यु हो जाती है। मल्हार राव के एकलौते पुत्र तथा इंदौर राजगद्दी के वारस का दुखद अंत हो जाता है। इस घटना से समूचा मालवा सुन्न पड़ जाता है। अहिल्या अचेत निशब्द हो जाती है। अपने पुत्र को गोद में लेके रोते बिलखते मल्हार राव को देख सूरजमल जाट युद्ध समाप्ति की घोषणा करता है। शत्रु समेत संपूर्ण आसमंत शोक में डूब जाता है। तत्कालीन प्रथा के अनुसार अहिल्या सती जाने की तैयारी करने लगती है। यह देख मल्हार राव के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो बड़े आर्तभाव से अहिल्या को समझाता है, अब मालवा को सिर्फ तुम्हारा सहारा है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो। तुम नहीं रहे तो हम सबका क्या होगा। मल्हार राव के करुण भाव शब्द सुनकर अहिल्या के पैर स्तब्ध हो जाते हैं। वह सती जाने का निर्णय बदल लेती है और शेष जीवन मालवा की प्रजा के हित में समर्पित करने का दृढ़ निश्चय करती है। इस घटना के बाद मल्हार राव वापिस अलग अलग मुहिमों पर व्यस्त हो जाते हैं। मल्हार राव की अनुपस्थिति में अहिल्याबाई बड़ी कुशलतापूर्वक राज्यकारभार संभालने लगती है। चंद साल बीतने के बाद सन 1761 में मराठों का अफगान सेनानी अहमद शाह अब्दाली के साथ घनघोर पानीपत का युद्ध होता है। इस भयानक युद्ध में मराठों की बुरी तरह से हार होती है। लाखों मराठा सैनिक मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। मल्हार राव भी हार का मुंह देखकर व्यथित थके हारे इंदौर वापिस लौटते हैं। उत्तरव्यूह और युद्ध में मिली करारी हार के सदमे से 20 मई 1767 में मल्हार राव की मृत्यु हो जाती है। अहिल्याबाई का सबसे बड़ा सहारा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। अपने 21 साल के पुत्र मालेराव को राजगद्दी पर बिठाकर वो बड़ी धैर्यतापूर्वक राजपाट को आगे बढ़ाती है। गद्दी पर बैठे साल भर भी नहीं होता कि अहिल्याबाई के एकमात्र 22 साल के पुत्र मालेराव का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। अहिल्याबाई पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इंदौर की राजगद्दी फिर से स्वामीहीन हो जाती है। ऐसे में कुछ मंत्रियों के द्वारा षड्यंत्र शुरू होते हैं। स्वामीहीन राज्य हड़पने का अच्छा अवसर देख मंत्री चंद्रचूड़ ने माधवराव पेशवा के चाचा राघोबा दादा को खत लिखकर मालवा अपने कब्जे में लेने का न्योता दिया। षड्यंत्र का पता चलते ही अहिल्याबाई ने सभी सूत्र अपने हाथों में लेकर खुद उत्तराधिकारी होने की घोषणा कर दी। तुकोजीराव, जो मल्हार राव के मानस पुत्र थे, उन्होंने भी अहिल्याबाई का साथ दिया। अहिल्याबाई ने अपनी बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल कर समय सूचकता दिखाते हुए सभी पड़ोसी राज्यों को तथा पेशवा को भी परिस्थिति से अवगत करवाया। उधर राघोबा दादा अपनी पूरी सेना लेकर उत्तर से मालवा की तरफ बढ़ रहे थे। क्षिप्रा नदी के किनारे पहुंचते ही उन्हें अहिल्याबाई का खत प्राप्त होता है, जिसमें अहिल्याबाई लिखती है, आप मुझसे युद्ध करने आए हैं।
आप मुझे अबला नारी समझने की भूल ना करें। मैं खुद तलवार लेके मैदान में आपका सामना करूंगी। अगर इस युद्ध में मेरी हार होती है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपकी हार हुई तो पूरे संसार में अबला नारी से युद्ध हारने की वजह से आप हंसी के पात्र बनेंगे। यह पत्र पढ़कर राघोबा के होश ठिकाने आ जाते हैं। वो तुरंत अपनी मंशा बदलकर खत का जवाब देते हैं। हम युद्ध के लिए नहीं तो आपके पुत्र की मृत्यु का शोक व्यक्त करने आए हैं। विद्वान अहिल्याबाई राघोबा के बातों में न आकर पुनः पत्र लिखती है। अगर आप पुत्र के मृत्यु का शोक व्यक्त करने आए हैं तो इतनी सेना क्यों लाए हो? यह घर और मालवा आपका ही है। राघोबा लज्जित होकर अहिल्याबाई से भेंट करते हैं और पुनः दक्खन वापिस लौट जाते हैं। इस तरह सूझबूझ के साथ अहिल्याबाई मालवा के संकट को दूर करती है। इस घटना के बाद अहिल्याबाई का ओहदा कहीं गुना बढ़ जाता है। इंदौर से अपने पति, ससुर एवं पुत्र की यादें जुड़ी होने की वजह से वह तुकोजी राव के हाथों सेनापति पद की बागडोर सो इंदौर छोड़ नर्मदा किनारे बसे पुरातन गांव माहेशमती से अपना राजपाट का बेड़ा हाँकना शुरू करती है। अहिल्याबाई आगे इस गांव का नाम बदलकर महेश्वर रखती है। उस समय मालवा में डाकू एवं पिंडारियों का संकट चरम पे था। वे जंगल के रास्ते जाने वाले प्रवासियों की लूटमार करते थे। राज कारभार हाथ में लेते ही रानी अहिल्याबाई दरबार लगाती है। दरबार में वो घोषणा कर देती है, जो कोई डाकू एवं पिंडारियों का बंदोबस्त करेगा उसके साथ मैं मेरी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह करवा दूंगी। तत्क्षण यशवंतराव फनसे नामक युवा सरदार बिड़ा उठाता है और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके ही वापिस लौटता है। इस तरह अहिल्याबाई राज्य में शांति स्थापित करने और पुत्री को उचित वर ढूंढने, ये दोनों कार्यों को कुशलतापूर्वक पूर्ण करती है। राज्य में पूर्ण शांति प्रस्थापित होने के पश्चात व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हो जाती है। कला कौशल को अवसर प्राप्त होता है। भगवान शिव की नित्य आराधना करने वाली अहिल्या समस्त भारत में मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण का कार्य हाथ में लेती है। अनेकों तीर्थस्थल एवं पवित्र नदियों के किनारे घाट बनवाती है। अनेकों धर्मशालाएं बनवाती है। यात्रियों के मार्ग पर कुएं खुदवाती है। अपने राजकोष के राजस्व में से अधिकतर हिस्सा वो समस्त देश भर के निर्माण कार्यों में खर्च करती है। न्यायदान का कार्य करते वक्त वो हमेशा अपने हाथों में शिवलिंग थामे रहती थी। उनका मानना था कि ये जो न्यायदान का कार्य मैं कर रही हूँ, इससे मेरे हाथों अगर कोई गलती होती है और किसी निरपराध को सजा भुगतनी पड़ती है तो इसका पाप मुझे लग सकता है। तो हे प्रभु, आप खुद मेरी जगह बैठकर न्यायदान के इस कार्य को सत्यनिष्ठता से करने की सद्बुद्धि मुझको दो। निरंकुश, जुल्मी, अन्यायकारी राजसत्ताओं के दौर में इतनी प्रजाहित दक्ष प्रेम वत्सल रानी का मिलना मालवा के प्रजा के लिए महद्भाग्य की बात थी। इसलिए मालवा की जनता अहिल्याबाई को देवी के अवतार के रूप में देखने लगते हैं। वे उन्हें देवी अहिल्याबाई कहकर पुकारने लगते हैं। दोस्तों, देवी अहिल्या के शासित 28 साल भारतीय इतिहास के सुवर्ण पृष्ठ है। 13 अगस्त 1795 को देवी अहिल्या अपने उम्र के 70वें पड़ाव पर आखिरी सांस लेती है। आज देवी अहिल्या शरीर रूप में हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बनाए सैकड़ों मंदिर, नदियों के घाट, कुएं और धर्मशाला आज भी उनकी याद ताजा करती है। भारत की ऐसी महान कन्या रत्न को हमारा शत शत प्रणाम। जय हिंद।